तरफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से नंदलाल उइके जी मैदान पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि किन की तरफ ज़्यादा? क्या ज़्यादा का तो वो नहीं है बात। अगर सर्व समाज खड़ा किया है, इनसे ये गलती हुई है कि जब हम बैठक लिए थे, जब हमने सभी जिलों से लोकसभाओं से जो प्रत्याशी बुलवाए, उसमें इनका जो है आवेदन हमारे पास नहीं आया, और जिन का आवेदन आया हमने सीधे अनुमोदन करके और आज भी अध्यक्ष जी को भेजे, वहाँ से टिकट आ गए और उस आधार पे अब अपने नंदलाल उइके जी वो प्रत्याशी के रूप में आए हैं। अब आज हम ये चाह रहे थे कि भाई समाज अलग न हो, एक हो, तो उस आधारित हमने जो आज बैठक ली है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो सबसे ज़्यादा जो जनता है वो भुवन सिंह कोराम जी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। उसी आधार पर तो हमने आए कि भाई उनकी तरफ ज़्यादा जनता विश्वास कर सर्व समाज के नाम से जो है उनको एक लोकसभा प्रत्याशी के रूप में वो लाए, तो इसलिए हमने कहा कि दोनों में से एक हो, क्योंकि सामाजिक वो भी है, सामाजिक ये भी है। मैं कोशिश ये कर रहा था कि आप उठा लो सर्व समाज अधिक है, क्योंकि आदिवासी में 15-16 जातियाँ होते हैं और उसको ज़्यादा बहुमत मिलता है, तो आप समर्थन दे दो। लेकिन अभी माना नहीं है, देखते हैं कल तक का अभी चर्चा है। कि आज की बैठक में निर्णय के लिए जो सब विषय था, वो विषय ये था कि इस बालाघाट लोकसभा की जो हमने समाज ने बैठ के जो निर्णय लिया था, जो समीक्षा की थी कि भाई इतना बड़ा वोट बैंक है और 75 सालों से हमें किसी भी पार्टियों की तरफ से कोई सम्मान नहीं मिला, और हम इतने हैं कि निर्णायक भूमिका में हमारा समाज का वोट बैंक है, और क्यों ना हम चुनाव में अपनी दावेदारी दें। और उस दावेदारी को पेश करने, चुनौती देने के लिए हम लोग निर्णय लिए थे कि समाज अपना प्रत्याशी को खड़ा करेगा, और उसी बात को लेकर एक सामूहिक निर्णय हुआ और सामूहिक रूप से एक प्रत्याशी का चयन हुआ। और इस लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए एक सामूहिक निर्णय हुआ, और लड़ने के लिए जब फॉर्म भरे हम लोग, तो तब पता चला कि एक और फॉर्म जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से आया है, क्योंकि इसके पहले कभी लोकसभा, इस सामान्य लोकसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की पिछले 3-4 सालों से 3-4 बार से कोई प्रत्याशी नहीं था, इसलिए सामाजिक एक निर्णय लिया गया। और जितने सारे संगठन हमारे जो ये लोकसभा क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों का सामूहिक निर्णय था कि स्वतंत्र ही हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास में बीएसपी पार्टी भी आई थी, आप पार्टी भी आई थी, बाप पार्टी भी आई थी कि हमसे फॉर्म लेके आप चुनाव लड़े। लेकिन समाज का ये था कि हमारे जो वोट बैंक है वो कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, और कहीं ना कहीं हमारी जो अम्बेडकर विचारधारा वाले कुछ लोग जो हैं वो बीएसपी में भी है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में है। तो उन्होंने इस बार का चुनाव जो है वो इसलिए लड़ा था कि समाज का वजूद हमारा जो हमको बनाना है, समाज का जो वोट बैंक की ताकत है उसको एकजुट कर हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई हम लड़ेंगे, ऐसा निर्णय लिया गया था। और जब जिस प्रकार से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी आया, तो समाज में जब हम कहीं भी कैंपेनिंग में जा रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि भाई जब पूरे समाज ने निर्णय लिया है तो फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को नहीं आना था, क्योंकि उसका भी अस्तित्व कम से कम कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक से ही है। तो इसी बात को लेकर आज बैठे थे हम लोग, और हम इस बार के चुनाव में अच्छी एक चुनौती दे सकें, इसलिए हम एक ही कैंडिडेट को यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो इसको देखते हुए यहाँ पूरा हमारा समाज भी आया हुआ था, और हमारे माननीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे पोते जी और मड़ावी जी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो सब निष्कर्ष निकला, तो वहीं पे मैंने भी अपनी बात रखा कि भाई अगर समाज को एकजुट करना है और समाज का एक प्रत्याशी लड़ाना है, तो पूरा समाज जिसने निर्णय मेरे लिए लिया है वो समाज निर्णय ले ले कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का समर्थन कर दे, तो मैं सम्मान तैयार हूँ कि मैं नंदलाल उइके जी का समर्थन कर दूंगा। लेकिन यही बात को लेकर हमारे समाज के लोग ने जब नंदलाल उइके जी से कहा, तो उन्होंने तो इस चीज़ को नकार दिया, समर्थन नहीं करना, मुझे चांस दिया जाए और मुझे समर्थन दिया जाए, ऐसा हमारे समाज के सामने उनने अपनी बात रखी है। और
यही है कि अब आगे देखते हैं कि क्या निर्णय आता है। अच्छा, हमारे जो पदाधिकारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आज यहाँ पे हैं और उन्होंने भी इस बात को रखा कि ठीक है, जो समाज सबसे बड़ा है और उसके बाद सारी पार्टियां हैं।